नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फ्यूचर सिक्योर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम अजय है और आज हम बात करेंगे यूकेपीएससी के नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग जो प्रवक्ता पद के लिए निकाली। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रवक्ता पद के लिए कुल 55 वैकेंसी है या 55 वैकेंसी, तो हम उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे आज। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रवक्ता पद के लिए जो जो कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे उनके दो पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर रहेगा सामान्य हिंदी का, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसके अंदर होंगे 100 और वेटेज जो रहेगी हर क्वेश्चन की 1 मार्क होगी, यानी टोटल मार्क्स हो गए 100। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रवक्ता पद के लिए दूसरा जो पेपर रहेगा वो है आपका पेपर 3, दैट इज तृतीय प्रश्न पत्र। ये हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। इसके अंदर कुल 150 या 150 सवाल पूछे जाएंगे जिनका वेटेज होगा हर सवाल का 2 मार्क्स ईच, तो टोटल मार्क्स हो गए 300। अब जब 150 क्वेश्चन आने वाले हैं हमारे एग्जाम के, तो ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में से 2 से 3 सवाल जरूर। आज हम पेपर 3 को ही डिटेल में डिस्कशन करेंगे, पेपर 3 के सिलेबस के बारे में एक डिटेल डिस्कशन करेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। So moving on, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रवक्ता पद के लिए जो सिलेबस है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, उसे 3 भागों में या 3 सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए हमारा डिजाइन पार्ट से रिलेटेड है, जो सेक्शन बी है उसके अंदर हमारा थर्मल पोर्शन आ जाएगा और उसके साथ फ्लूइड पोर्शन आ जाएगा, और जो सेक्शन सी है उसमें प्रोडक्शन और बाकी के सारे सिलेबस है। हम शुरू करते हैं सेक्शन ए के साथ। सेक्शन ए का फर्स्ट टॉपिक है जो हमारा वो है स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। कई जगहों पर हम एक सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ये टॉपिक बेसिकली इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से ही रिलेटेड है। इस टॉपिक में से सेक्शन ए के फर्स्ट टॉपिक दैट इज स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स में से हमारा जो क्वेश्चन बनेगा वो न्यूमेरिकल नेचर का। मोस्ट प्रोबेबली 1 से 2 सवाल पूछे जा सकते हैं और ज्यादा संभावना यही रहेगी, ज्यादा पॉसिबिलिटी यही रहेगी जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो न्यूमेरिकल नेचर के। थ्योरी क्वेश्चन भी बनता है, कुछ कंसेप्चुअल थ्योरी अगर पूछना चाहे तो उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। जो टॉपिक हमारे लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंस रखते हैं या फिर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर हम बात करें हमारा पेपर क्योंकि ऑब्जेक्टिव नेचर का होने वाला है, तो अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किन किन टॉपिक्स में से बनता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है इस टॉपिक में से, सेंट्रोइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी में से। उसके अलावा इंपल्स एंड मोमेंटम टॉपिक के ऊपर भी एक अच्छा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है। वर्क एनर्जी पे भी सवाल पूछा जा सकता है, थ्योरी क्वेश्चन भी हो सकता है और न्यूमेरिकल नेचर का भी हो सकता है। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट है जो हमारा सेक्शन ए के अंदर, वो है थ्योरी ऑफ मशीन्स। वहां पर हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन्स और डायनामिक्स ऑफ मशीन्स। उन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो हमारा जो सब्जेक्ट बनता है वो है थ्योरी ऑफ मशीन्स। यहाँ पर इस टॉपिक में से भी जो सवाल पूछे जाने की संभावना है, ज्यादा संभावना ये बनेगी या ज्यादा पॉसिबिलिटी इस बात की है कि हमसे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा एक या। अगर हम पुराने ट्रेंड की बात करें तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना के मुताबिक ये टॉपिक हमारे लिए गियर्स एंड गियर ट्रेन्स टॉपिक हमारे लिए ज्यादा है। इसके अलावा हमसे वेलोसिटी एक्सेलरेशन डायग्राम के ऊपर बेस्ड एक इजी सा न्यूमेरिकल या कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अदर देन दैट फ्लाईव्हील्स एंड गवर्नर्स के ऊपर बेस्ड एक थ्योरी क्वेश्चन, कंसेप्चुअल थ्योरी या फिर टेक्निकल थ्योरी की अगर हम बात करें तो उसके ऊपर आधारित एक सवाल यहाँ पर भी बन सकता है, अच्छा क्वेश्चन बनेगा। और थ्योरी टॉपिक्स की बात करें तो क्रिटिकल स्पीड के बारे में पूछा जा सकता है हमसे, या फिर रेसिप्रोकेटिंग सिस्टम्स के बारे में एक आध क्वेश्चन जो होगा कंसेप्चुअल थ्योरी वो बन सकता है। मूविंग ऑन, थर्ड टॉपिक हमारा सेक्शन ए के अंदर है मैकेनिक्स। हम इसको पढ़ते थे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल नाम से। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का सारा सिलेबस जो है वो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के अंदर। यहाँ पर इस टॉपिक में से एक टेक्निकल थ्योरी का क्वेश्चन भी बन सकता है और न्यूमेरिकल आने की भी संभावना बहुत रहती है इस टॉपिक में से। न्यूमेरिकल जो रहेगा बेसिकली कई बार उसके टॉर्जन इक्वेशन या फिर टॉर्जन के ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल आ सकता है, या फिर
स्लोप और डिफ्लेक्शन पे आएगा, या फिर एसएफबीएम डायग्राम के ऊपर बेस्ड कोई भी न्यूमेरिकल सवाल हमसे पूछा जा सकता है। उसके अलावा कुछ बेसिक से इजी से न्यूमेरिकल्स बनेंगे हमारे, जो हमारे थिक सिलेंडर या फिर थिन सिलेंडर के ऊपर बेस्ड हो सकते हैं, या फिर कॉलम्स के ऊपर बेस्ड एक सवाल हमसे पूछा जा सकता है। और एक टॉपिक जो और इंपॉर्टेंस रखता है, जिसमें से एक थ्योरी क्वेश्चन भी बन सकता है और न्यूमेरिकल भी, वो हमारा रहेगा थ्योरीज ऑफ फेलियर, जिसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो डायरेक्ट पुट एंड गेट नेचर का होगा। मतलब अगर आपको वो थ्योरीज अच्छे से याद हैं तो क्वेश्चन के अंदर आप लोग आसानी से पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेक्शन ए के अंदर, वो है मटेरियल साइंस से रिलेटेड। ये प्योरली एक थ्योरी टॉपिक है। अगर हम इसके बारे में बात करें, मटेरियल साइंस की बात करें, तो ये सब्जेक्ट पूरी तरह से थ्योरी नेचर। एक आध न्यूमेरिकल इसके अंदर जो बन सकता है वो हमारा क्रिस्टल सिस्टम्स या फिर क्रिस्टलोग्राफी, ये हमसे पीसीएफ के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर कोई और इस तरीके का इजी सा न्यूमेरिकल पूछा। बाकी सारा का सारा ये टॉपिक थ्योरी नेचर। ठीक, इसके अंदर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है वो है हमारा आयरन कार्बन डायग्राम, फेज डायग्राम्स और क्रीप और फटीग के बारे में। ये सारे के सारे थ्योरी टॉपिक्स हैं। जो क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है, ज्यादातर संभावना ये रहती है कि आयरन कार्बन डायग्राम में से एक सवाल जरूर पूछा, किसी कंपाउंड के बेसिस पे हो सकता है, या फिर यूटेक्टिड या यूटेक्टोइड के बारे में पूछा जा सकता है। और उसके अलावा एक संभावना रहती है क्रीप में से या फिर फटीग में से, यानी इन दोनों में से एक टॉपिक में से एक थ्योरी सवाल जरूर। फिर उसके बाद बात करते हैं टॉपिक नंबर 5 सेक्शन ए के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मशीन डिजाइन। ये जो टॉपिक रहेगा हमारा, ये टॉपिक बेसिकली फॉर्मूला इंटेंसिव, मतलब काफी सारे फॉर्मूलाज हमें इसके अंदर याद रखने पड़ेंगे, लेकिन जो भी न्यूमेरिकल इसमें से पूछा जाएगा, सवाल इसमें से जो बनेगा वो न्यूमेरिकल नेचर का ही बनेगा। इसमें से थ्योरी बनने की संभावना ना के बराबर। जो न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, अगर आपको फॉर्मूलाज याद है तो इजी पुट एंड गेट नेचर का न्यूमेरिकल होगा। बहुत इजी टॉपिक है, पढ़ने में बहुत मजा आएगा इसको। कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हमें याद रखने हैं। फॉर्मूलाज अगर याद हो गए तो ये वाला टॉपिक हमें मार्क्स पूरे 100% मार्क्स एश्योर करेगा। नेक्स्ट मूविंग ऑन, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है फिर मैकेनिकल मेजरमेंट। ये अगेन फिर दोबारा एक थ्योरी पोर्शन आ गया हमारा। सेक्शन ए के अंदर हम देख पा रहे हैं शुरू में जो 3 टॉपिक थे वो किस नेचर के थे, न्यूमेरिकल नेचर के थे। और अब हम जो बात कर रहे हैं अगले 3 टॉपिक्स का, ये तीनों के तीनों किस नेचर के हैं? ये तीनों के तीनों थ्योरी नेचर के हैं। थ्योरी नेचर का होने का मतलब ये नहीं है कि न्यूमेरिकल नहीं बनता, न्यूमेरिकल बन सकता है, लेकिन ज्यादा संभावना इस चीज की रहती है इन टॉपिक्स में से कोई थ्योरी क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। न्यूमेरिकल आने की संभावना इनमें से थोड़ी कम रहती है। हम 6 टॉपिक है मैकेनिकल मेजरमेंट्स का। इसमें मेजरमेंट सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग उनका लिस्ट काउंट के बारे में भी पढ़ना आ सकता है, कैलिब्रेशन कैसे की जाती है मेजरमेंट डिवाइसेस की, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। उसके बाद 7 टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशंस रिसर्च। इसमें से एक न्यूमेरिकल सवाल पूछे जाने की संभावना ज्यादा है, लेकिन जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पोर्शन को जब हम कवर करते हैं तो वहां पर बेसिकली कुछ थ्योरी पोर्शन भी इंक्लूड हो जाता है। बट ऑपरेशन रिसर्च है जो पार्ट, उसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल ही पूछे जाने की संभावना ज्यादा रहती है। न्यूमेरिकल कहाँ से बनता है? यहाँ पे न्यूमेरिकल बनता है इन्वेंटरी कंट्रोल से, कि आपसे ईओक्यू के बारे में पूछा जा सकता है, पर्ट और सीपीएम के बारे में कुछ पूछा जा सकता है। एक बहुत इजी न्यूमेरिकल आ सकता है आपसे, आपके पास पेपर के अंदर, पर्ट के ऊपर या फिर सीपीएम के बेस्ड। उसके अलावा सिंप्लेक्स मेथड भी इसी के अंदर रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल भी इसी में रहेगा, और क्वालिटी कंट्रोल का जो हमारा पोर्शन है वो यहाँ पे रहेगा। इसी सिलेबस का कुछ पार्ट आप देखेंगे कि रिपीट होगा हमारा सेक्शन सी के अंदर, मतलब सेक्शन ए में भी सेम टॉपिक है और सेक्शन सी के अंदर भी वही सेम टॉपिक दोबारा कुछ रिपीट हो रहे हैं। अब मूविंग ऑन, अब हम मूव करते हैं सेक्शन बी की ओर। सेक्शन बी हमारा थर्मल इंजीनियरिंग और फ्लूइड मशीन या फ्लूइड वाला जो पार्ट है उससे रिलेटेड रहेगा। स्टार्टिंग विद थर्मोडायनामिक्स, बहुत आसान टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक है ये। इसके अंदर अगर ढंग से पढ़ेंगे हम लोग तो पूरे मार्क्स इंश्योर कर सकते हैं हम। थर्मोडायनामिक्स में से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनता है और थ्योरी क्वेश्चन दोनों आने की संभावना रहती है। पूरा सिलेबस जो हमने थर्मोडायनामिक्स का पढ़ा था वो 8 के अंदर आ गया। इसमें हम जीरोथ लॉ के बारे में पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में पढ़ेंगे, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में पढ़ेंगे, और कुछ पावर साइकिल्स के बारे में पढ़ेंगे। अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स का पार्ट हो जाता है जो एंट्रोपी के बारे में पढ़ेंगे, और कुछ इक्वेशंस है हमारी थर्मोडायनामिक इक्वेशंस, उनके बारे में हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे।
नेक्स्ट पार्ट है जो हमारा वो है एनर्जी कन्वर्जन का। एनर्जी कन्वर्जन पार्ट के अंदर हम लोग यहाँ पर जो सिलेबस में हमें दे रखा है, स्पार्क इग्निशन इंजन, कंप्रेशन इग्निशन इंजन, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। गाड़ियों में या फिर हमारे ऑटोमोबाइल्स में किस तरीके का फ्यूल इंजेक्शन यूज हो रहा है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, कंबस्टन के बारे में डिस्कशन करेंगे, और एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस हैं जो हमारी, जैसे कि बॉयलर्स हैं हमारे पास, टरबाइन्स हैं हमारे पास, उनके बारे में डिस्कशन करेगा। और सोलर एनर्जी और जो हमारी अदर एनर्जी सोर्सेज है, अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज का भी हल्का फुल्का डिस्कशन इस टॉपिक के अंदर रहेगा। टॉपिक नंबर यानी सेक्शन बी के अंदर हेडिंग नंबर 9 एनर्जी कन्वर्जन, ये थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों का मिक्सचर रहेगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा हमसे टरबाइन में से या फिर बॉयलर में से, तो बॉयलर में से तो थ्योरी नेचर का क्वेश्चन बनने की संभावना है और टरबाइन में से न्यूमेरिकल नेचर का क्वेश्चन बनने की संभावना है। जब हम बात करते हैं स्पार्क इग्निशन इंजन की या कंप्रेशन इग्निशन इंजन की, तो यहाँ से न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है और थ्योरी क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग नंबर 10 दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी। ये हमारा FM1 और FM2 दोनों का सिलेबस सारा का सारा कंबाइंड हो गया। यहाँ पर हम हमारे फ्लूइड स्टैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लोस के बारे में पढ़ेंगे, और कुछ हाइड्रोलिक डिवाइसेस जो हमने पढ़ी थी हमारे करिकुलम के दौरान, बीटेक के दौरान, उनके बारे में विस्तार। अब फ्लूइड मैकेनिक्स में से और मशीनरी में से जो क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, ज्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने की संभावना है इसमें से, बट एक दो थ्योरी क्वेश्चन भी बन सकते हैं। अगर मान लीजिए 4 सवाल पूछे जाएंगे अगर फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी में से, 4 में से 3 सवाल जो होंगे वो न्यूमेरिकल नेचर के होंगे और एक सवाल जो होगा वो थ्योरी नेचर का। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज हीट ट्रांसफर, हेडिंग नंबर 11 अंडर सेक्शन बी। यहाँ पर ये थर्मोडायनामिक्स का ही एक कंटिन्यूएशन है, जैसा आप सभी जानते होंगे। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें से बनता है एक टॉपिक में से, जिसे हम लोग जानते हैं इस नाम से एनटीयू में से। या फिर हीट एक्सचेंजर की बात करें तो हमसे एलएमटीडी के बारे में पूछा जा सकता है या फिर एनटीयू के बारे में पूछा जा सकता है। इस टॉपिक में से कुछ थ्योरी भी पूछ सकता है और सीधा सीधा फॉर्मूला भी पूछ सकता है आपसे, काउंटर फ्लो या पैरेलल फ्लो के लिए एनटीयू का फॉर्मूला क्या रहेगा, या फिर आपसे कुछ न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। कुछ डायमेंशनलेस नंबर्स भी होंगे जो हमें याद करने होंगे। तीनों मोड्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, फिन्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, एंड कंडीशंस क्या क्या होती हैं अलग अलग। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इसमें से 2 या 3 न्यूमेरिकल आने की संभावना है। ज्यादा पॉसिबिलिटी यही है कि इसमें से सिर्फ न्यूमेरिकल ही पूछा जाएगा, लेकिन थ्योरी भी अगर पूछी गई तो टेक्निकल थ्योरी होगी। मूविंग ऑन, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। इस टॉपिक के अंदर हम लोग पढ़ेंगे VCR के बारे में, VAR के बारे में और साइक्रोमेट्री के बारे में। यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन बनता है या प्रश्न बनता है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर हम बात करें, इस पोर्शन की वेटेज रिलेटिवली बाकी थर्मल इंजीनियरिंग पोर्शन के मुकाबले थोड़ी सी कम है, लेकिन क्योंकि हमारे 150 क्वेश्चन आने हैं, ये चीज पक्की है कि इसमें से भी 1 या 2 सवाल जरूर पूछे जाए। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेगा हमारे पास एग्जाम के अंदर, वो न्यूमेरिकल नेचर का होने की संभावना है। और अगर थ्योरी क्वेश्चन पूछा गया तो साइक्रोमेट्री में से हो सकता है, किसी पर्टिकुलर कंडीशन के बारे में आपसे पूछा जाए। ज्यादा संभावना यही रहेगी कि हमसे कोई ना कोई न्यूमेरिकल ही पूछा जाएगा रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग पार्ट से। ऑल इन ऑल हम ये कह सकते हैं कि सेक्शन बी के अंदर जो हमारा सिलेबस है वो ज्यादातर न्यूमेरिकल नेचर का है। सेक्शन ए के अंदर न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी दोनों का दोनों मिक्स था। अब हम चलते हैं सेक्शन सी की ओर। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि सेक्शन सी हमारा रिलेटेड है मैन्युफैक्चरिंग पार्ट से या प्रोडक्शन पार्ट। तो स्टार्टिंग विद हेडिंग नंबर 13 इट इज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी। इसके अंदर हम मशीनिंग के बारे में पढ़ेंगे, हमारे जो कन्वेंशनल मशीनिंग मेथड है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, मशीन टूल्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हमारे अनकन्वेंशनल जो मशीनिंग मेथड थे जैसे ECM हो गया, EDM हो गया, उनके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। लिमिट्स, फिट्स एंड टॉलरेंस वगैरह के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। जो पार्ट हो जाते हैं हमारे मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का, अलग अलग तरीके के मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स जो है, लेआउट्स है, जो उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पूरा का पूरा जो हमारा प्रोडक्शन का पार्ट था वो सारा का सारा इस हेडिंग के अंदर फॉल कर रहा है, दैट इज हेडिंग नंबर 30। जैसा अभी तक ट्रेंड चलता आया है कि जो ज्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाने की या ज्यादा जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इस टॉपिक में से बनते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस एंड टेक्नोलॉजी। अगर एक सिंगल टॉपिक की अगर हम वेटेज की बात करें तीनों सेक्शन में से, तो एक सिंगल टॉपिक जो डोमिनेट करेगा
वो ये रहेगा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस एंड टेक्नोलॉजी। मतलब ज्यादा सवाल, बाकी अगर हमारे पास टोटल 16 हेडिंग्स हैं तो इस हेडिंग में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है एग्जाम में। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे यहाँ, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, वो है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। अगेन कुछ थ्योरी टॉपिक रहेंगे इसमें और कुछ न्यूमेरिकल नेचर का रहेगा। जो सवाल बनेगा उसके थ्योरी सवाल आने की ज्यादा संभावना बनेगी, इसमें न्यूमेरिकल भी आ सकता है। अगर न्यूमेरिकल आए तो बहुत इजी, कुछ लिमिटेड से फॉर्मूलाज हैं जो हमें याद करने पड़ेंगे और उनके ऊपर आधारित कोई न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट है टॉपिक नंबर 15, मेंटेनेंस एंड सेफ्टी। मेंटेनेंस एंड सेफ्टी भी अगर हम बात करें तो एक थ्योरी टॉपिक ही है मेजर। इसमें कुछ टेक्निकल पार्ट जरूर आ जाता है, मतलब टेक्निकल थ्योरी रहेगी, बट ओवरऑल ये एक थ्योरी टॉपिक है। इसमें से जो पूछा जाएगा एक थ्योरी क्वेश्चन आने की संभावना ही ज्यादा रहती है। लेकिन हाँ, अगर हम बात करें कुछ डिसीजंस के ऊपर, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस या रिलायबिलिटी इश्यूज के ऊपर, कोई एक न्यूमेरिकल छोटा मोटा फॉर्मूला बेस्ड बहुत इजी सा वो पूछा जा सकता है। मूविंग ऑन, अब हम पहुंच गए सिलेबस के एंड पे। लास्ट टॉपिक है हमारा मैकाट्रॉनिक्स एंड, ये हमारा एक सब्जेक्ट था मैकाट्रॉनिक्स, उसके ऊपर बेस्ड हमारा सारा का सारा सिलेबस इस पार्ट के अंदर आ चुका है। इसमें हम लोगों के जो क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, ज्यादा पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि टेक्निकल थ्योरी क्वेश्चन ही पूछा जाए। सेंसर्स के ऊपर आधारित एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्चुएटर्स के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एलवीडीटी पे बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्लोज लूप ऑपरेशन क्या होता है, ओपन लूप सिस्टम्स क्या होती है, इसके ऊपर बेस्ड थ्योरी क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा रहेगी। लेकिन हाँ, पूरी तरह से हम इसको डिसाइड नहीं कर सकते कि थ्योरी क्वेश्चन ही आएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसा भी है जिसमें कुछ फॉर्मूलाज हमें याद करने पड़ेंगे, तो उन फॉर्मूलाज को हम याद करने की कोशिश करेंगे। और ये हो गया हमारा पूरा का पूरा सिलेबस प्रवक्ता मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। आप सभी को, अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो सारे के सारे सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी का सारे के सारे मटेरियल के क्लास नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे और हम लोग कुछ प्लान आउट करेंगे, कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह का भी प्लान आउट करेंगे जरूर उसके साथ। अगर आप सभी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप सभी हमारा चैनल ज्वाइन करें। कुछ हम लोग प्लान कर रहे हैं आप लोगों के लिए कुछ डेमो क्लासेस फ्री में नेक्स्ट वीक के अंदर कुछ अपलोड करने की। तो अगर आप सभी इंटरेस्टेड हैं, आप सभी के सभी जरूर आकर हमारे साथ जुड़े, हमारे चैनल के साथ जुड़े। इंस्टीट्यूट के ऊपर ऑनलाइन या ऑफलाइन बैच के लिए क्वेरी पोस्ट करें। धन्यवाद।